हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला यूनिट। दैट इज़ आपका जो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट यूनिट है आपका। तो आज का वन शॉट मान के चलो आप, या फुल चैप्टर वीडियो जो है हम लेके आए हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जिसमें आपका फुल चैप्टर जो है इसमें कवर किया जाएगा। तो ये एक वीडियो है जिसमें पूरा आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो इंक्लूड होगा। पूरा फर्स्ट यूनिट हम जो है इसी एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद कोई सेपरेट वीडियो नहीं होगा। जैसे फुल वन शॉट जो है इसमें जितना भी टाइम लगेगा, एक ही जितने भी मेन आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टॉपिक्स होंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल। जो है हम ज़्यादातर अब प्रैक्टिकल ही करने वाले हैं। प्रैक्टिकल के अलावा जो है हम थ्योरी कम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे। आपका चैप्टर ही प्रैक्टिकल का है, तो लेट्स गो। तो थोड़ा सा मैं आपको रोड मैप बता दूं कि कैसे हम क्या करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों को डाउट होगा कि फुल चैप्टर थ्योरी पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रोड मैप देख लो। रोड मैप क्या है आपके पास, रोड मैप देख लो अगर। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो आपके मेन टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके इसके अंदर हैं, जिनका आपको प्रैक्टिकल भी देखना ज़रूरी है, हम वो टॉपिक्स जो हैं वो करेंगे बारी बारी। मैंने यहाँ पे टॉपिक सिलेक्ट किए हुए हैं इसमें से ढूंढ के, और उनको जो है यहाँ पे लिखा है। मैं आपको इसके प्रैक्टिकल सब यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। पहला टॉपिक हमारा इमेज के बारे में रहेगा। सारा इमेज जानेंगे हम कि इमेज में जो है क्या क्या हमने करना है। एमएस वर्ड के अंदर मेथड्स देखने हैं एडिशन के, उसके बाद जो भी डिलीशन वगैरह होगा हम सारा इसमें मेथड्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इमेज को मॉडिफाई करना है हमें वगैरह। इसमें जो भी आ जाएगा मैं आपको विद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा आएगा टेक्स्ट रैपिंग का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप के ही अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास शेप्स का टॉपिक। थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे हम, शेप्स के बारे में। और टेम्पलेट का ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान के चलो। और हेडिंग्स के बारे में, और उसके बाद फाइनली लास्ट टॉपिक दैट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये सारे जो है हम इसमें देखने वाले हैं। इसी के साथ आपका यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी बारी कैसे क्या करना है, बिल्कुल आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कोई इमेज देख लेते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पे समझेंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। ये हमारा इमेज को यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो ठीक है, देखते हैं अब विद इमेज के साथ। पहले देखो, पहले हमने क्या पढ़ना है। मैं पहला टॉपिक जैसे आपको बता दिया हूँ कि इमेज के बारे में हमने पढ़ना है। ऑलरेडी 2 वीडियो शायद आ चुके हैं, या मे बी 3 हैं, जिसमें स्टाइल्स वगैरह के बारे में बात की है। तो स्टाइल्स वगैरह की हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। तो हम यहाँ से इमेज सा सीधा शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो, डिटेल में समझना है। आप थ्योरी जब आप प्रैक्टिकल देख लोगे, स्टेप्स देख लोगे, थ्योरी आपको पढ़ के समझ आ जाएगी। थ्योरी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपको थ्योरी ऑटोमेटिकली समझ आने ही वाली है। देख लो जी, सबसे पहले देखते हैं कि इमेज, जब भी इमेज की बात करते हैं, इमेज कोई स्कैन्ड इमेज भी हो सकती है, या आपके पास कोई इंस्टॉल्ड या पहले से ही आपके पास एग्जिस्ट हो सकती है आपके सिस्टम स्टोरेज के अंदर, या आप स्कैन्ड इमेज भी हो सकती है। कोई भी इमेज मान के चलो आप हो सकती है, ठीक है। अब जब इमेज की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं हमारे पास सबसे पहला आता है मेथड्स टू ऐड, ठीक है, कि हम इमेज को एमएस वर्ड के अंदर कैसे कैसे लाते हैं, ठीक है। ऐड का मतलब इसके अंदर हमने लाना कैसे। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है मान के चलो, उसके अंदर मुझे इमेज को लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा, वो मेथड्स देखने हैं। तो एक मेथड नहीं है, मेथड्स हमारे पास 2 रहेंगे मेनली, जिनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। कौन कौन से मेथड रहेंगे, सबसे फर्स्ट वन हमारा रहेगा, ठीक है, फर्स्ट वन रहेगा हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड, जो कि आपको शायद पता भी हो, मे बी, अगर नहीं हो तो मैं बता दूंगा। दूसरा मेथड रहेगा जो कि सिंपल मेथड है, इंसर्ट इमेज डायलॉग का, ठीक है। ये दोनों मेथड मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेथड्स। फर्स्ट मेथड जो हमारा है ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड। देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप का आपको समझ के आ रहा है। ड्रैग मतलब खींचना, ठीक है, एंड ड्रॉप मतलब छोड़ना, ठीक है।
खींचना और छोड़ना। आप इस तरीके से मान के चलो, ड्रैग खींच रहे हो, आप किसी चीज़ को खींच रहे हो, कैसे पकड़ के खींच रहे हो, और फिर कहाँ पे छोड़ रहे हो, कहाँ पे छोड़ रहे हो, जहाँ पे आपको छोड़ना की मर्जी है, जहाँ पे आप छोड़ना चाहते हो वहाँ पे छोड़ रहे हो। तो देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप की जब बात करेंगे, सबसे पहले हम इमेज को ढूंढेंगे कि इमेज हमारी है कहाँ पे। ऐसा नहीं कि इमेज का पता ही नहीं है और ड्रैग एंड ड्रॉप करने चले हैं। सबसे पहले इमेज देख रहे हैं हम, कहाँ पे हमारी इमेज है। देख लो, हमारी इमेज जो है मैंने यहाँ पे ढूंढ के रखी है, मैंने डेस्कटॉप पे रखी है वो। अब देखो यहाँ पे हम दूसरा पेज ले लेते हैं जिसमें हम इसका देखेंगे, क्या प्रैक्टिकल देखेंगे इसका। ये हमारा ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। अब देखो, पहला मेथड हमारा है ड्रैग एंड ड्रॉप। अब जिसको हम रिस्टोर कर लेते हैं, मतलब एक हिसाब से साइड पे हमारे पास जगह आ जाएगी इसको ड्रॉप करने की। देखो, ये वाली इमेज है, ये जो टैंक दिख रहा है आपको साइड में, ये वाला टैंक, इसको हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। देखो, ये जो टैंक है, सबसे पहले इस फोटो को आपको एक क्लिक करना है, उसके बाद इसको होल्ड करना है, पकड़ना, मतलब होल्ड करके इसको ड्रैग करना है, खींचना है। कहाँ पे खींचना है, जहाँ पे एमएस वर्ड है यहाँ पे खींच रहे हैं हम, ड्रैग कर रहे हैं। फर्स्ट जो इसका फेज है, ड्रैग कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैंने मान के चलो यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे ड्रॉप, अपने उंगली को रिलीज कर देना है, ठीक है। आ गया, फर्स्ट मेथड हमारा हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब हमने इमेज को यहाँ से खींचा और जहाँ हम छोड़ना चाह रहे थे वहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वन मेथड जो यहाँ पे आ गया, इमेज आ गई। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, जैसा आपको याद हो, इंसर्ट इमेज डायलॉग, ठीक है। हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर ही ऑप्शन दिया रहेगा इंसर्ट करने का। हम लोकेशन वहाँ पे देखेंगे कहाँ पे हमारी इमेज है, लोकेशन ढूंढेंगे, वहाँ से इमेज को सिलेक्ट करके इमेज लाएंगे। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है सबसे पहले इंसर्ट इमेज डायलॉग है कहाँ पे। देखो यहाँ पे है इंसर्ट वाला डायलॉग, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा दिख रहा होगा पिक्चर का, पिक्चर हमने इमेज यहाँ पे करनी है इंसर्ट, तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमने लोकेशन देखनी, कहाँ पे हमने करा था, हमने डेस्कटॉप के अंदर रखा था। थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है, ठीक है, वो शॉर्टकट मेथड है, ये थोड़ा लेंथीस्ट मेथड है, ठीक है। आपको यहाँ पे करना होगा, कहाँ पे आपने रखी थी, डेस्कटॉप के अंदर रखी थी, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे आ रहे हो और आपने वहाँ पे वो इमेज ढूंढ के रखनी है, ठीक है। जहाँ पे आपने वो इमेज रखी थी उस इमेज पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख लो, ये मेरी इमेज है, इस पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मेरी इमेज आ जाएगी। तो दोनों तरीकों से हुआ क्या, हुआ ये कि हमारी इमेज आई, ठीक है। हमने मेन मकसद क्या था कि हमने किसी भी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को इंसर्ट करना है। तो हमारे ये फाइनली दो मेथड कंप्लीट होते हैं, इसी के साथ फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है इंसर्ट इमेज का, इमेज के बारे में। अब दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है मॉडिफाई इमेज। मॉडिफाई में क्या बात करेंगे हम, मॉडिफाई में जब भी बात करते हैं तो कुछ उसमें हम जो है मॉडिफिकेशन करेंगे। जैसे मॉडिफिकेशन का मतलब कैसे समझाता हूँ, जैसे मान के चलो कोई गाड़ी खरीदता है तो बोलता है इसमें मैंने मॉडिफिकेशन करवानी है, इसकी जो ऑलरेडी चीज़ें हैं इसमें कुछ एडिशन करनी है या इसको कुछ डिलीशन करनी है, मतलब या तो कुछ इसमें मैंने नया चढ़ाना है या इसमें से कुछ निकाल लें, ठीक है, या कुछ दूसरा जैसा चढ़ाना है, मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो इमेज की मॉडिफिकेशन की बात जब हम करते हैं तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, इसमें हम इमेज को थोड़ा सा ब्राइटनेस तेज़ करेंगे, इसको क्रॉपिंग करेंगे। मॉडिफाई मतलब कुछ भी चेंजेस लानी है इसके अंदर, तो इसकी ब्राइटनेस चेंज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट चेंज करेंगे, बॉर्डर देंगे, इसको शेप देंगे, ठीक है, और डिलीट फाइनली। ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन में आती हैं, ठीक है। अब देख लो, मैं बारी बारी से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम तो इमेज वो ला लेते हैं जो हमने लाई थी सबसे पहले, वो इमेज हमारे पास कहाँ पे थी, वो हम जो है फिर से इसके अंदर इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। वो इमेज हम यहाँ से लेके आते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाले मेथड से, ठीक है, जो आसान मेथड है। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और बॉर्डर की। देखो, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने इसकी मान के चलो क्रॉप करना है, ये ज़्यादा है, आपने थोड़ा इसको काटना है, तो डबल क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्रॉप का ऑप्शन, ठीक है। क्रॉप का ऑप्शन आ गया, अब आप यहाँ से जितना क्रॉप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपका क्रॉप हो गया। उसके बाद आपका ऑप्शन क्या मैंने बताया था, ब्राइटनेस की। यहाँ पे देखो ब्राइटनेस का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ब्राइटनेस आप इसकी तेज़ कम कर सकते हो, मॉडिफिकेशन आपकी हो गई। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट देख सकते हो, यहाँ पे ये भी आपकी मॉडिफिकेशन है। कंप्रेस कर सकते हो पिक्चर को, ठीक है, इसका साइज़ कम कर सकते हो, ये भी आपकी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। कलर इसका सब कुछ जो भी करोगे मॉडिफिकेशन है। उसके बाद आपका आता है बॉर्डर, इसके अंदर आपको बॉर्डर देना है, ठीक है। तो आपको पिक्चर बॉर्डर में जब आप पिक्चर बॉर्डर दोगे इसका, ठीक है, तो
तो पिक्चर बॉर्डर जब आप देने की बात करोगे, पिक्चर बॉर्डर में आपको बता रहा था, पिक्चर बॉर्डर आप कैसे दोगे, इस पे इमेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो पिक्चर बॉर्डर आ गया। पिक्चर में आपको सेलेक्ट ये कलर चूज करना है, कौन सा कलर आप यहाँ पे देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मान के चलो रेड कलर चूज कर रहे हैं हम। बॉर्डर क्या, बाहर से बाउंड्री लाइन इसकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वेट, वेट में जब आप जाओगे कितनी मोटी लाइन चाहिए आपको, पतली चाहिए, मोटी चाहिए, जितनी मोटी चाहिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर इतनी मोटी रखोगे तो इतनी मोटी दिखेगी, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, मैं आपको बता रहा हूँ मॉडिफिकेशन इसकी। उसके बाद फाइनली डिलीट, तो डिलीट करने के लिए आपके पास जो है वो यहाँ पे मेथड्स में बता देता हूँ डिलीट कैसे करनी है, ठीक है। आपका ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको डिलीट करने के लिए कीबोर्ड पे इसको क्लिक करना है, कीबोर्ड पे डिलीट है, कर दिया डिलीट, फाइनली ये डिलीट यहाँ से हो गई, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसकी मॉडिफिकेशन भी हमने कर दी, हमारे 2 टॉपिक होते हैं ख़त्म। अब थर्ड टॉपिक जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था दैट इज टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, ठीक है। मान के चलो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ करके। अब देखो मुझे ये जो मैंने आपको यहाँ पे रोड मैप दिखाया था आपके चैप्टर का, मान के चलो मुझे यहाँ पे एक इमेज लानी है, यहाँ पे मान के चलो मैंने कहाँ पे लानी है, मैंने लानी है इमेज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे। मैं जब इमेज लाऊंगा तो मुझे यहाँ पे चाहिए और मैं इसको फ्रीली मूव कर सकूँ, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट भी है मान के चलो, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो मैंने जब यहाँ से इमेज को उठाया, यहाँ पे डाला, ठीक है, डाला यहाँ पे फाइनली। अब देखो इमेज मेरी यहाँ पे नीचे चला गई। अब यहाँ से उठाने की जब मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये ऊपर मत आ रही है, ऊपर आ रही है तो हल्का सा आ रही है, ऊपर नहीं आ रही, मैं इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रीली मूव नहीं कर सकता हूँ। अब फायदा यहाँ पे हमारा टेक्स्ट रैपिंग देता है हमें, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हमें इमेज को हम फ्रीली मूव कर सकते हैं जहाँ भी हमें चाहिए, टेक्स्ट के कहीं किसी भी पोर्शन पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट रैपिंग देता है। टेक्स्ट रैपिंग कैसे करनी है, इमेज पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट रैपिंग का, और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे कोई सा भी टेक्स्ट रैपिंग लेके इसको आप फ्रीली यहाँ पे मूव कर सकते हो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसका साइज़ कम किया, यहाँ पे ऊपर आ गया इमेज, ठीक है। तो आप इसको साइज़ भी फ्रीली मूव कर सकते हो। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको साइज़ ऐसे कम करना चाहोगे तो थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए हमारा फ़ायदा हमें जो देता है दैट इज़ ओवर टेक्स्ट रैपिंग। तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी इसको रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था। इससे हमें ये फ़ायदा होता है, हम इमेज को कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये हमारा था टेक्स्ट रैपिंग। ये हमारा होता है ये वाला टॉपिक भी इसी के साथ ख़त्म। उसके बाद आता है हमारा शेप्स का टॉपिक। शेप्स के टॉपिक ज़्यादा टफ नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है हमारे पास, ज़्यादा कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो देख लेते हैं कैसे इंसर्ट करना है। सबसे पहले मेथड ऑफ इंसर्ट, सबसे पहले चीज़ लानी कैसे है। तो यहाँ पे आपको फिर से वही इंसर्ट पे क्लिक करना है, शेप्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और शेप्स में कोई भी आप शेप ले लेंगे। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी शेप्स मिल जाएंगी। मान के चलो हम कौन से शेप ले रहे हैं, यहाँ पे इमोजी एक ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको कहाँ कहाँ पे चाहिए, देखो ये क्लिक करके आ नहीं जाएगी, जैसे इमेज आई थी क्लिक किया आ गई। अब आपको ये प्लस वाला आइकन जो बन गया, अब जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करके खींचना है, इसको ड्रैग करना है। एक क्लिक करके उंगली छोड़नी नहीं है, इसको खींचना है। मैंने यहाँ पे चाहिए थी, मैंने छोड़ दिया। अब देखो ये आ गई, ठीक है, इमेज हमारी इंसर्ट हो गई। उसके बाद इसकी अपीयरेंस आपको देखने को मिले कैसी दिख रही है। अब इसके अंदर भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, आपका शेप को आपको फिल करना है, इसके अंदर कलर को चाहिए तो शेप फिल में जाके आप इसका कलर कोई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। जैसे मैंने ऑरेंज यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्ट कर लिया तो आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका शेडो इफेक्ट, आप कैसा शेडो इसका देखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो। इसकी पोजीशन देख सकते हो आप, इसकी अलाइनमेंट सब कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। शेप आउटलाइन में जाओगे तो बॉर्डर इसका आपको देखने को मिलेगा, कैसा आपको इसका आउटलाइन बॉर्डर्स जो चाहिए होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। शेप फिल भी आपने देख लिया। अब देखो इसका जो है आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट करने के लिए यहाँ पे ग्रीन वाला बिंदु जो दिख रहा है इसको घुमाओगे तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको मैंने सब कुछ चीज़ें दिखा दी। इसकी स्माइली आप ऊपर नीचे कर सकते हो वगैरह वगैरह, दैट इज़ जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे अपीयरेंस मैंने आपको बता दिया, जो आपका सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये शेप्स का छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है फाइनली थर्ड, 3 टॉपिक बचते हैं तो हम टेम्पलेट का देख लेते हैं। हमारा टॉपिक आता है टेम्पलेट का।
तो भाई साहब टेम्पलेट कैसे लानी है डॉक्यूमेंट के अंदर, क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो टेम्पलेट होती है एक फॉर्मेट होता है, डिज़ाइन फॉर्मेट होता है, जिसमें आपको फॉर्मेट एक दिया रहता है, उसके अंदर आप सिर्फ डिटेल्स को चेंज करते हो। तो अगर आपको जो भी सूटेबल आपको लगता है इंस्टॉल टेम्पलेट में, अगर आपको सूटेबल कोई है तो आप वहाँ से, नहीं तो आप क्रिएट कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कोई सीवी हो गया या कोई लेटर हो गया, टेम्पलेट का फॉर्मेट बना रहता है। तो इंसर्ट कैसे करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको क्या, टेम्पलेट्स, यहाँ पे इंस्टॉल टेम्पलेट्स, यहाँ पे आपको इतनी सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी ऑलरेडी जो सिस्टम के अंदर जो है इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो या डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको अपनी चॉइस है। तो यहाँ से आप कोई सी भी ले लोगे, जैसे मैं यहाँ पे कोई आपको सैंपल के तौर पर रिज्यूम वाली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे क्लिक करके ले आओगे, ठीक है, खुल गई। यहाँ पे आपको सिर्फ डिटेल चेंज करनी है, बाकी सारा जो है आपका फॉर्मेट सेम रहता है। ये आ गया आपका टेम्पलेट का, ठीक है। टेम्पलेट मैंने आपको बता दिया टेम्पलेट क्या होती है, कैसे लानी है, सब कुछ आपका मेथड्स इंसर्ट कैसे करनी है बता दिया। उसके बाद हमारा आता है हेडिंग। हेडिंग का एक छोटा सा फंडा है, 2 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन ये नहीं है। इसमें क्या होता है, ये हेडिंग एक टाइटल के जैसा होता है। टाइटल समझते हो, एक टाइटल जब ऊपर से देते हैं बस वही हेडिंग है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो हेडिंग आपको कैसे करनी है, हेडिंग का जब आप हेडिंग समझोगे उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग का यूज़ होगा। यहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये सारी हमारी हेडिंग्स हैं। मान के ये हमारे एक हिसाब के टाइटल्स होते हैं, ठीक है। हेडिंग्स क्या होता है, सिमिलर टाइटल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको दिखा देता हूँ। एक जैसे आप फर्स्ट पेज खोलते हो बुक, जब आपकी कोई भी बुक होती है तो जहाँ पे दिया रहता है कंटेंट्स दिए जहाँ पे रहते हैं कि कौन सा चैप्टर है, कौन से पेज नंबर से कहाँ तक है, उसका सीरियल दिया रहता है, उसके सब टॉपिक्स दिए रहते हैं। तो वो होता है एक्चुअली जिसमें हमारा प्रिस्क्राइब्ड में जो है वो समरी जैसी एक हिसाब से दी रहती है। तो इनको लाना कैसे होता है ये भी आपको बता देता हूँ। लाने के लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होता है, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना होता है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट जो है आप इन्हें यहाँ पे क्लिक करना होता है, ठीक है। सर ये इंसर्ट में नहीं है तो चलो रेफरेंस टैब में आपको क्लिक करना है। मैं थोड़ा ये इंसर्ट का बता दिया। रेफरेंस टैब में क्लिक करेंगे तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली भी मिल जाएंगे या आप इनमें से खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कर दिया ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक कर दिया तो ये जो है आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई हेडिंग्स नहीं है इसलिए यहाँ पे ये फाउंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जब आप हेडिंग्स दोगे, जैसे मैंने बताया हेडिंग 1 हेडिंग 2, जब आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स देना चालू करोगे तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब आप हेडिंग्स देना चालू करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा उस चीज़ को, और डिटेक्ट करके ही आपका जो है ये यहाँ पे लेके आ जाएगा कि आपका जो है ये हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, उस हिसाब का आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये आसान चीज़ है। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो आपको हेडिंग्स चाहिए होंगी वहाँ पे आप उनको क्या करोगे, सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, उसके बाद जाके यहाँ पे इनको हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 नाम दे दोगे और इंसर्ट यहाँ पे रेफरेंस टैब में जाके टेबल ऑफ कंटेंट में जाके इंसर्ट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ये जो है यहाँ पे आपको लेके आ जाएगा कौन कौन सी हेडिंग्स हैं। पेज नंबर भी आप अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। आपका चैप्टर इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने जो है जो आपके टॉपिक्स थे मेन वो सारे इंक्लूड यहाँ पे किए हैं। थ्योरी आप जो है देख के समझ ले सकते हो, पढ़ सकते हो, थ्योरी का कोई ज़्यादा बड़ा चक्कर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं अब फर्स्ट यूनिट जो है आपका इसी के साथ कंप्लीट है। टोटल आपके शायद मे बी 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट है MS एक्सेल का। तो फर्स्ट यूनिट आपका इसी के साथ होता है ख़त्म। प्लीज़ इसको फुल वॉच कीजिएगा, फुल वॉच करके देख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी कमेंट में बता देंगे, ठीक है। तो अब हमारा इसके साथ ये ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले यूनिट में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।